नमस्ते जी। 41वीं श्रव्य कणिका श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम। इस पुस्तक के अनुवादक, संपादक एवं टिप्पणी करता है परमहंस स्वामी जगदीश्वरानंद जी सरस्वती। पुस्तक का प्रकाशन किया है विजय कुमार गोविंदराम हासानंद, नई दिल्ली द्वारा। हम अयोध्या कांड का 3रा सर्ग यहाँ प्रारंभ करते हैं। अथ तृतीयः सर्गः। इसका शीर्षक है राम को उपदेश। प्रथम श्लोक। तेषामंजलि पद्मानि प्रगृहीतानि सर्वशः प्रतिगृह्याब्रवीद् राजा तेभ्यः प्रियहितं वचः। उन हाथ जोड़े हुए राजाओं की प्रार्थना को सुनकर महाराज उनसे ये प्रिय एवं हितकर वचन बोले। द्वितीय श्लोक। अहोस्मि परम प्रीतः प्रभावश्चातुलो मम यन्मे ज्येष्ठं प्रियं पुत्रं यौवराज्यस्थमिच्छत। अहो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। यह मेरा महान सौभाग्य है जो आप लोग मेरे ज्येष्ठ और प्रिय पुत्र राम को युवराज बनाना चाहते हैं। तीसरा श्लोक। इति प्रत्यर्च्य तान् राजा ब्राह्मणानिदमब्रवीत् वसिष्ठं वामदेवं च तेषामेवोपशृण्वताम्। इस प्रकार नगर और जनपद के प्रमुख लोगों को प्रसन्न कर उन्हीं के समक्ष महाराज दशरथ ने वशिष्ठ और वामदेव आदि ब्राह्मणों से कहा। चतुर्थ श्लोक। चैत्रः श्रीमानयं मासः पुण्यः पुष्पितकाननः यौवराज्याय रामस्य सर्वमेवोपकल्प्यताम्। इस श्रेष्ठ और पवित्र चैत्र मास में, जिसमें वन पुष्पों से सुशोभित हो रहे हैं, श्री राम के राज्याभिषेक के लिए तैयारी कीजिए। पांचवा श्लोक। राज्यस्तु परते वाक्ये जनघोषो महानभूत शनैस्तमिस्मन् प्रशान्ते च जनघोषेण राधिप। वसिष्ठं मुनिशार्दूलं राजा वचनमब्रवीत् अभिषेकाय रामस्य यत्कर्म सपरिच्छदम् तदद्य भगवान् सर्वम् आज्ञापयितुमर्हसि। पंचम एवं छठा श्लोक था। महाराज दशरथ के वचन समाप्त होने पर महान जनघोष हुआ। धीरे धीरे उस जनघोष के शांत होने पर दशरथ जी ने मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से कहा, श्री राम के राज्याभिषेक के लिए जो कृत्य करने हो और जो सामग्री चाहिए उसकी आज्ञा दीजिए। सातवां श्लोक। तच्छ्रुत्वा भूमिपालस्य वसिष्ठो द्विज सत्तमः आदिदेशाग्रतो राज्ञः स्थितान् युक्तान् कृताञ्जलिन्। राजा का यह वचन सुन द्विजश्रेष्ठ वशिष्ठ ने राजा के सम्मुख हाथ जोड़े, सावधान बैठे हुए मंत्रियों को आदेश दिया। 8, 9, 10 एवं 11 4 श्लोक एक साथ दे रहे हैं। सुवर्णादीनि रत्नानि बलीन् सर्वौषधीरपि शुक्लमाल्यानि लाजांश्च पृथक् च मधुसर्पिषि अहतानि च वासांसि रथं सर्वायुधान्यपि चतुरंगबलं चैव गजं च शुभलक्षणम् चामरव्यञ्जने श्वेते ध्वजं छत्रं च पाण्डुरं शतं च कुम्भानामग्निवर्चसाम् हिरण्यशृङ्गं वृषभं समग्रं व्याघ्रचर्म च यच्चान्यत् किञ्चिदेष्टव्यम् तत्सर्वमुपकल्प्यताम्। सुवर्ण आदि रत्न, बलीन यानी यज्ञ की सामग्री और सब औषधियां, श्वेत पुष्प की मालाएं,
लाजा यानी धान की खीलें, पृथक पृथक पात्रों में शहद एवं घृत, नए वस्त्र, रथ और सब अस्त्र शस्त्र, चतुरंगिणी सेना, शुभ लक्षणों वाला हाथी, 2 चंवर, सफेद ध्वजा और छत्र, अग्नि के समान देदीप्यमान स्वर्ण निर्मित 100 कलश, स्वर्ण के मढ़े हुए सींगों वाले बैल, अखंडित यानी नखादि सहित व्याघ्र चर्म तथा और जो कुछ चाहिए सब तैयार करो। 12 एवं 13वां श्लोक। आबध्यन्तां पताकाश्च राजमार्गश्च सिच्यताम् एवं व्यादिश्य विप्रौतौ क्रियास्तत्र सुनिष्ठितौ कृतमित्येव चाब्रूतामभिगम्य जगत्पतिम् ततः सुमन्त्रं द्युतिमान् राजा वचनमब्रवीत्। चारों ओर पताकाएं बांधी जाएं और सड़कों पर छिड़काव कराया जाए। इस प्रकार वशिष्ठ और वामदेव ने मंत्रियों को आज्ञा देकर तथा सब कामों को ठीक ठाक कर महाराज के पास जाकर इन सब बातों की सूचना दी। तब महातेजस्वी महाराज दशरथ ने सुमंत्र से कहा। 14 एवं 15वां श्लोक संयुक्त रूप से। रामः कृतात्मा भवता शीघ्रमानीयतामिति स तथेति प्रतिज्ञाय सुमंत्रो राजशासनात् रामं तत्रानयाञ्चक्रे रथेन रथिनां वरम् न ततर्प समायान्तं पश्यमानो नराधिपः। आप धर्मात्मा श्री राम को शीघ्र बुला लाओ। सुमंत्र तथास्तु कहकर राज आज्ञा से रथियों में श्रेष्ठ राम को रथ में बैठाकर महाराज दशरथ के पास लाया। महाराज आते हुए श्री राम को देखते देखते तृप्त नहीं होते थे। 16वां श्लोक। सप्राञ्जलिरभिप्रेत्य प्रणतः पितुरन्तिके नाम स्वं श्रावयन् रामो ववन्दे चरणौ पितुः। श्री राम ने महाराज के समीप जा हाथ जोड़ और अपना नाम लेकर पिता के चरणों में प्रणाम किया। तो यहाँ पर पाद टिप्पणी इस भाष्यकार स्वामी जगदीश्वरानंद जी दे रहे हैं। प्रथम पाद टिप्पणी है, यह वैदिक परिपाटी है। महर्षि मनु जी लिखते हैं, मनुस्मृति अध्याय 2 श्लोक संख्या 122। अभिवादत परम विप्रो ज्यायान् समभिवादयन् असौ नामाहमस्मीति स्वं नाम परिकीर्तयेत्। विप्र अर्थात विद्वान अपने से बड़े को अभिवादन करके अपना नाम भी बताएं। जैसे अभिवादये रामोहम भोः। वृद्धों को नमस्कार करने से क्या लाभ है, इसको महर्षि मनु जी द्वितीय अध्याय 221वें श्लोक में लिखते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्त आयुर्विद्या यशो बलम्। जो नमस्कार करने के स्वभाव वाला है और प्रतिदिन वृद्धों की सेवा करता है, उसके आयु, विद्या, यश और बल इन चारों की वृद्धि होती है। फिर आगे द्वितीय पाद टिप्पणी में लिखते हैं कि अभिवादन कैसे करना चाहिए। ये मनुस्मृति का द्वितीय अध्याय का 72वां श्लोक उद्धृत कर रहे हैं। व्यत्यस्त पाणिना कार्यम् उपसंग्रहणं गुरोः सव्येन सव्यः स्पृष्टव्यो दक्षिणेन च दक्षिणः। अलग अलग हाथ करके गुरु के पैर छुए, दाहिने हाथ से दाहिना और बाएं हाथ से बायां। इसी के साथ इस श्रव्य कणिका को यहीं पर विराम देते हैं। आगे की चर्चा आगामी श्रव्य कणिका में सुनिएगा। ओम